Good morning, dear students. Welcome to the chemistry class. Today, we will start our new chapter, chapter number 3, periodic classification of elements. आप कुछ इस चैप्टर से फेमिलियर हो, थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं 10th में. अब देखिए, हमारा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. पीरियोडिक मीन्स ऐसी चीज जो रेगुलर इंटरवल के बाद आ रही हो. क्लासिफिकेशन मतलब किसी चीज को डिवाइड करना. एलिमेंट्स मतलब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, प्योर सब्सटेंसेस जैसे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स. ये हमारे सारे क्या हैं? मेटल एलिमेंट्स. अब हमने क्या पढ़ना है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं हमने उनको किन बेसिस पे क्लासिफाई करा. इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आप आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक आओगे और फिर आप उसके अंदर कुछ ट्रेंड्स को पढ़ोगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे. आज के लेक्चर में थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखेंगे कि जब इन पे काम होना स्टार्ट हुआ तो किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया. सो योर फर्स्ट साइंटिस्ट वाज डोबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स. क्या था जो हमारा सबसे पहला काम स्टार्ट हुआ नियर अबाउट 18th सेंचुरी में. उस टाइम शुरू में 1800 सेंचुरी तक 31 एलिमेंट डिस्कवर किए. इसके बाद और होते रहे. तो डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स क्या कहता है? इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट. ये एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट पे बेस्ड था. व्हाट ही स्टेट्स दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट. तो देखिए क्या होगा. अगर मान लो मैं 3 एलिमेंट ले रही हूँ A, B, C, तो B इज द मिडल वन एलिमेंट. व्हाट इट स्टेट्स दैट कि जब हम एलिमेंट को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो भी आपने ट्रायड 3 के ग्रुप लिए उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो थर्ड एलिमेंट होगा, उन दोनों का एटॉमिक मास सेकंड के एवरेज के बराबर होगा. जैसे कैसे यहाँ B का एटॉमिक वेट कितना होगा? एटॉमिक वेट ऑफ A प्लस एटॉमिक वेट ऑफ C डिवाइडेड बाय 2. तो वो हमारा किसका आएगा? मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट. इसने 3 के ग्रुप बनाए और ऐसे एटॉमिक वेट को कैलकुलेट किया. तो उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स नोन थे उनके इसने ये 3 ही ट्रायड बना पाया था. योर फर्स्ट ट्रायड वाज द एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम इज 7, पोटेशियम इज 39. तो 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 कम्स आउट टू बी 23. दूसरा ट्रायड फ्लोरीन प्लस आयोडीन. जब आप इन्हें ऐड करोगे तो इट नियरली कम्स आउट टू बी 81.2. तो वो अप्रोक्सीमेट उसके बराबर होगा या एग्जैक्ट इक्वल होगा. इसी तरीके से कैल्शियम प्लस बेरियम, दैट कम्स आउट टू बी नियरली 88.5 आएगा. पर हमारे स्ट्रोंशियम का जो वेट होता है वो होता है 88. तो ये था हमारा डोबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड. इसने क्या करा था? एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में ऐसे अरेंज किया था कि जिनमें जो फर्स्ट वाले का एलिमेंट है वो एटॉमिक वेट सेकंड थर्ड वाले के मीन के बराबर से सेकंड वाले का कैलकुलेट करेंगे. अब डोबर्नियर ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन इसकी क्या ड्रॉबैक रही? हेलो, इसकी क्या कमी रही? फेलियर क्या रहे इसके? एक तो ये ट्रायड हमारा सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल रहा, बाकी एलिमेंट्स पे ये ज्यादा एप्लीकेबल नहीं रहा पा. दूसरी बात देखो, मान लो जैसे इसने एक ट्रायड बनाया था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, क्लोरीन का वेट 35.5, ब्रोमीन का 80, इसका 127. तो ये ट्रायड, ये चारों एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं. ग्रुप 17 के इन्हें हम हेलोजेंस बोलते हैं. तो अगर मैं ये ट्रायड लूं तो ये फेल हो जाता है. मतलब मान लो मैं इसका एटॉमिक वेट और इसका लूं तो ये इसके बराबर नहीं आएगा.
तो ये क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमारा यहीं तक एप्लीकेबल हुआ, मतलब सेम ग्रुप में भी हर एलिमेंट के ट्रायड को बनाने में सक्सेसफुल नहीं रहा। मान लो मैं फ्लोरीन हटा रही हूँ तो ये ट्रायड फॉलो कर रहा है, लेकिन इसी ग्रुप का पहला मेंबर फ्लोरीन है, और अगर मैं ये ट्रायड लेती हूँ, इसका एटॉमिक वेट इसका लेती हूँ, तो ये सक्सेसफुल नहीं रहा, तो डबर्नियर फेल हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आया, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखो भाई, ये बंदा ही इज अ केमिस्ट्री लवर एज वेल एज म्यूजिक लवर, मतलब इसको म्यूजिक भी बहुत पसंद था और इसको केमिस्ट्री भी बहुत पसंद थी। तो इसने देखो म्यूजिक और केमिस्ट्री को कैसे रिलेट किया, इसने ऑक्टेव मींस आर्ट, इसका लॉ भी, ये भी हमारा एटॉमिक वेट पे बेस्ड था। ये क्या कहता है, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, then every first element has same property as that of eighth element। और ऐसे अगर आप दूसरा एलिमेंट ले रहे हो तो वो आठवें मतलब नाइन्थ एलिमेंट को रिजेंबल करेगा, ऐसे अगर आप तीसरा एलिमेंट ले रहे हो तो वो 10th एलिमेंट को रिजेंबल करेगा, एंड सो ऑन। जैसे देखो इसने म्यूजिक से कैसे रिलेट किया, म्यूजिक में 7 सुर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर से हमारा सा रिपीट होता है, तो इसलिए क्या बोला, जो वो सा आएगा वो अगला एलिमेंट यहाँ आएगा। इसने शुरू करा देखो लिथियम से, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन नहीं आएगा क्योंकि नोबल गैस इसके टाइम तक डिस्कवर नहीं थी। उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा पोटेशियम, कैल्शियम, और अगर आज आप देखोगे आज के पीरियोडिक टेबल में ये ऐसे ही प्रेजेंट है। तो न्यूलैंड ने एटॉमिक वेट पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था और उसने 7 सुरों से इनको रिलेट किया था, सारे गामा पाधा नी से कैसे रिलेट किया था कि देखो ये फर्स्ट एलिमेंट और एवरी 8th एलिमेंट वो उसके प्रॉपर्टी को रिजेंबल करेगा, इनकी प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी होगी। और न्यूलैंड का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसी पर्सन ने पीरियोडिसिटी को दिखाया था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू शो दी पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स। पीरियोडिसिटी मीन्स विच रिपीट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल। जैसे आपके स्कूल्स में हर 40 मिनट के बाद बेल होती है, दैट मीन्स योर पीरियड इज ओवर। हर 40 मिनट के बाद ये प्रोसेस चलता है। सिमिलरली इन एलिमेंट्स में यहाँ तो प्रॉपर्टीज मतलब पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, या तो रिपीट होना या ग्रेजुअल इनमें सिमिलैरिटी दिखना, ग्रेजुअली। जैसे देखो आप जब बाद में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, देन यू विल केम टू नो कि इनमें कुछ प्रॉपर्टीज तो रेगुलरली इंक्रीज हो रही हैं, जैसे एटॉमिक साइज। कुछ प्रॉपर्टी इनकी सेम रह रही है, जैसे किसी पर्टिकुलर ग्रुप की वैलेंसी इज सेम, और कुछ प्रॉपर्टीज इनकी रेगुलरली डिक्रीज हो रही हैं, जैसे, ठीक है। जब आप आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो ये आपको ज्यादा समझ आएगा। ये था हमारा न्यूलैंड लॉज। अब न्यूलैंड लॉ की कमियां क्या रही, डीमेरिट्स क्या रही, इसका फेलियर क्या रहा। वैसे तो इसने बहुत काम किया, इसकी मतलब पीरियोडिसिटी को पहली बार इसी ने दिखाया था, लेकिन इसने क्या कहा कि सिर्फ जितने एलिमेंट्स है वही डिस्कवर होंगे, इसके बाद डिस्कवरी नहीं होगी। लेकिन आज हम जानते हैं हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, पर इसने सिर्फ
लाइटर एलिमेंट्स के ऊपर ये अप्लाई कर पाया। दूसरी चीज कि ये सिर्फ यही कह पाया कि जितने नॉन एलिमेंट्स उस टाइम पे थे बस ये उन्हीं को ही अरेंज कर पाया, और इसने कहा कि इसके बाद आगे एलिमेंट्स अरेंज नहीं, मतलब डिस्कवर नहीं होंगे। ठीक है, ये था हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। नेक्स्ट इज योर लॉदर-मेयर अरेंजमेंट। बच्चों ये जर्मन साइंटिस्ट था और एक इसी के साथ दिमित्री मेंडलीव्स, ये हमारा रशियन साइंटिस्ट था। बच्चों ये और ये अपने अपने जगहों पे कुदरती बाय चांस सेम काम कर रहे थे, दोनों एक तरीके का काम कर रहे थे, लेकिन इसने ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा एलिमेंट्स को और इसने हमारा टेबल की फॉर्म में अरेंज किया एलिमेंट्स को। इससे पहले मैं आपको एक बार लॉदर-मेयर अरेंजमेंट बता देती हूँ। जबकि ये दोनों अपनी अपनी जगहों पे ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे थे, इनका कंट्रीब्यूशन एक जैसा सा है, सिर्फ हमारा मेंडलीव को हम ज्यादा क्यों जानते हैं, क्योंकि इसने टैबुलेटेड फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया था, जिसके कारण हमारी एलिमेंट्स की स्टडी थोड़ी सिस्टमैटिक और इजी हो जाती है। इसने क्या करा लॉदर-मेयर ने, एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो जो वो लगभग ऐसा सा आया। अब देखो इसने क्या कहा, जो ये हमारी पीक्स हैं, ग्राफ की जो पीक्स हैं, यहाँ पे हमारे अल्कली मेटल होंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे कौन अरेंज होंगे, एल्कली मेटल्स। और जो ये हमारा ग्राफ का डिसेंडिंग एरिया है, डिसेंडिंग स्लोप है, यहाँ पे हमारे अल्केलाइन अर्थ मेटल्स प्रेजेंट होंगे। और जो हमारे असेंडिंग स्लोप्स हैं, जो ये ग्राफ के स्लोप्स हैं, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो अब देखो बच्चों, इससे क्या है, इसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट पे ग्राफ प्लॉट किया, इनकी प्रॉपर्टीज में रिजेंबल है, ये भी एटॉमिक वेट पे अरेंजमेंट करा इसने, इनमें सिमिलैरिटी है, लेकिन इनमें क्या है कि ग्राफ में ना मर्जिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, पिक्चर हमें इतनी क्लियर नहीं होती। जैसे मान लो कोई एलिमेंट यहाँ है और वो इस वाले एलिमेंट को रिजेंबल करता है और वो हल्का सा भी ऊपर नीचे हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे एलिमेंट को रिजेंबल कर जाएगी, तो हम ना पोजीशन को एक्चुअली प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाते, जिसके कारण लॉदर-मेयर अरेंजमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, जबकि इसका काम बिल्कुल मेंडलीव्स के जैसा ही था। ये दोनों लगभग अपने अपने एरिया में एक जैसा सा काम कर रहे थे, पर इसने ग्राफ की फॉर्म में अरेंजमेंट दिया, तो इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट पे। इसने क्या बोला, जो ग्राफ की पीक्स होंगी वहां इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होंगे, जो ये असेंडिंग स्लोप ऑफ ग्राफ है वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो डिसेंडिंग में हमारे क्या बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। योर नेक्स्ट वन इज दिमित्री मेंडलीव्स लॉ। इसका कंट्रीब्यूशन आज तक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। मेंडलीव ने क्या करा, इसने तो लॉ ही दे डाला, इसका लॉ भी एटॉमिक, तो सीख लेना, तो सीख ले, फिर जब भी तक तो सिखा रहा हूं, तो आवा मैंने माइक प्लीज, काइंडली म्यूट योर माइक। देखना जरूरी अटेंडेंस लगता है। क्या करा
4 Finally, means please. Atomic weight क्या है? इसने मेंडलीव्स लॉ क्या दिया? The physical and chemical देख रहे हैं रेसिस्टिविटी बोल देख नहीं बोल elements बोले are periodic function of their atomic weight. The physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic weight. इसने क्या कहा कि जो हमारे किसी भी एलिमेंट्स की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एटॉमिक वेट पे डिपेंडेंट हैं। तो उसके हिसाब से इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। देखो बच्चों, कहते हैं कि मेंडलीव को सपने में पीरियोडिक टेबल आई। मतलब देखिए, ये लोग सपने में भी पीरियोडिक टेबल आई, फिर इसने ताश के पत्तों पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था और रशियन लैंग्वेज में जो इसकी टेबल है वो एक्चुअल रशियन लैंग्वेज में है। तो जो हम पढ़ते हैं टेबल जो इसकी बुक्स में एनसीईआरटी में, दैट इज वेरी मच एडिटेड। वो काफी ज्यादा उसका एडिटेड वर्जन है, उसमें काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं क्योंकि रशियन लैंग्वेज हम लोगों को तो समझ भी नहीं आएगी और उसमें काफी मॉडिफिकेशंस हुई है। तो आपको किसी बुक में ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस मिल सकते हैं। इसका मॉडिफाइड वर्जन भी है और इसका पुराना वर्जन भी है। इसने क्या करा था, देखो टोटल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज ली थी, टोटल इसने 8 वर्टिकल कॉलम्स लिए थे और 7 हॉरिजॉन्टल रोज ली। जैसे मान लो ये आपका फर्स्ट ग्रुप है तो इसने 2 सब ग्रुप में उनको डिवाइड किया था, ए बी। सेकंड भी ऐसे ए बी, थर्ड भी ऐसे ए बी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ इनके भी ए बी। और 8th वाला जो हमारा ग्रुप था उसमें हमारे टोटल 9 एलिमेंट्स थे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ग्रुप में, जो कि ए बी में डिवाइड नहीं था। इसने क्या करा, हर टोटल 8 ग्रुप लिए, 8 में से 7 ग्रुप को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड करा, ए और बी और ए और बी। और फिर 8वें वाले ग्रुप में इसने टोटल 9 एलिमेंट्स लिए जिनको अरेंज किया। इसने क्या करा, उनकी जिनकी देखो ग्रुप में प्रॉपर्टीज सेम में भी ए वालों की सबकी प्रॉपर्टीज में ज्यादा सिमिलैरिटी, बी में जिनमें ज्यादा सिमिलैरिटी उनको इकट्ठे अरेंज किया, इसी तरीके से फर्दर सब ग्रुप्स में अरेंज किया। और बस थोड़ा ये बताया कि इधर जाते जाते हमारा मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। तो ये थी हमारी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। अब आता है इसकी ड्रॉबैक्स, जो इसकी सबसे ज्यादा कमियां। देखो इसकी जो सबसे ज्यादा ड्रॉबैक है, जो आज की पीरियोडिक टेबल में भी है, दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की शो करता है, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की, मतलब वो ग्रुप 17 को भी बिलोंग करता है और ग्रुप 1 को भी। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ऑल्दो आज हम ग्रुप 1 में रखते हैं हाइड्रोजन को, लेकिन अभी तक भी उसकी पोजीशन जस्टिफाइबल नहीं है, तो हम एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पाए। दूसरा, इसने कुछ एनोमलस पेयर्स बना दिए, मतलब उनको इकट्ठा कर दिया। जैसे मान लो आयरन कोबाल्ट निकल, निकल का एटॉमिक वेट कोबाल्ट से कम है, इसको यहाँ होना चाहिए, इसको यहाँ, पर ऐसा नहीं है। इसने कुछ एनोमलस पेयर को इकट्ठा रख दिया।
मतलब इसका एटॉमिक वेट कम होता है इससे, तो इसको यहाँ होना चाहिए, लेकिन अरेंजमेंट इस तरीके से किया, मतलब ये धीरे धीरे अपने ही लॉ के बेस को कम करता गया, जबकि इसने खुद इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया था, पर कुछ एक एलिमेंट्स पे अपने ही लॉ को एप्लीकेबल नहीं कर पाया। और वैसे मैं उससे पहले इसका एक मेरिट सुन लो, वो बहुत अच्छी है, जो इसका सबसे ज्यादा इसका मतलब अचीवमेंट था। इसका जो अचीवमेंट था, एक तो इसने एलिमेंट्स को काफी सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया, सिस्टमैटिक एंड इजी वे। ऑलमोस्ट 63 एलिमेंट्स अरेंज थे और इसने 63 के 63 एलिमेंट्स को प्रॉपरली पोजीशन दी थी अपनी पीरियोडिक टेबल में। और जो सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन, लेफ्ट सम गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। बच्चों, इसे एल्यूमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के नीचे ऐसे लगता था कि इस जगह पे कोई एक एलिमेंट आएगा जो बिल्कुल इसकी प्रॉपर्टीज को ऑलमोस्ट रिजेंबल करेगा, तो इसलिए उसका नाम दिया था ईका, ये संस्कृत वर्ड है, एल्यूमिनियम, और जिसे आज आप गैलियम के नाम से जानते हैं। तो इसने बिल्कुल सही स्पेस छोड़ा था, तो इसे क्या नाम दिया था इसने, ईका एल्यूमिनियम। इसे लग रहा था कि यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होगी इस ग्रुप से, पर इसने स्पेस छोड़ दिया। इसी तरीके से सिलिकॉन के नीचे इसने स्पेस छोड़ा, जिसे नाम दिया ईका सिलिकॉन, और जिसे आज आप जर्मेनियम के नाम से जानते हैं। तो he left some gap for undiscovered elements. दूसरा, systematic and easy way of describing the 63 elements. इसने बहुत अच्छे तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया था। बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हम क्यों एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, थोड़ा सा सोचिए, इसकी क्या जरूरत है? उनकी स्टडी इजी हो जाती है मैम। उनको लर्न करना, उनकी स्टडी इजी हो जाती है। मान लो आप क्लास में नियरली 40 स्टूडेंट्स हो, और 40 स्टूडेंट्स का अपना अपना मेंटल लेवल है, अपनी अपनी इंटरेस्ट है, अपनी अपनी नीड्स है। अगर हम हर बच्चे को एक टीचर प्रोवाइड कर दें तो इट इज नॉट एन, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, फॉर एवरीथिंग, एवरीवन के लिए ये चीज डिफिकल्ट हो जाएगी कि हर बच्चे को इंडिविजुअल टीचर पढ़ा रही है। इसी तरीके से अगर आप इंडिविजुअल 63 एलिमेंट्स की स्टडी पे एक एक एलिमेंट की स्टडी कर रहे हो कि एक का क्या प्रॉपर्टी है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो उनको स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने क्या करा, एलिमेंट्स की ग्रुपिंग कर दी। जिस तरीके से आपके स्कूल में कलाम, न्यूटन, रमन सेक्शंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरियाज, कुछ बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया ताकि उनकी स्टडी सिस्टमैटिक और एक इजीएस्ट वे में हो जाए। और अब तक, आज तक आपने जितने भी एलिमेंट्स पढ़े हैं वो हमने सब किस पे बेस करे हैं, एटॉमिक वेट पे। वो सारे एटॉमिक वेट पे आपने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट पढ़ी। नाउ कम बैक टू द टॉपिक, ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अच्छा हाँ, एक कंट्रीब्यूशन और, वैसे तो इसने बहुत काम किया है हमारी पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव के नाम पे 101 एलिमेंट है जिसको हम मेंडेलियम बोलते हैं। 101 एलिमेंट मेंडलीव के नाम पे ही है, ठीक है। अनिल अन्यम जो मेंडेलियम है, और वो मेंडलीव के नाम पे ही है। ये सबसे बड़ा इसके लिए कंट्रीब्यूशन। अब इसकी कमियां, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को ये जस्टिफाई नहीं कर पाया, कुछ एनॉमलस पेयर्स को इसने साथ रख दिया, और कुछ ऐसी एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको भी इसने दूर रख दिया। और लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट, आइसोटोप्स। Isotopes are atoms of same element having same atomic number but different mass number.
जैसे देखो हमारे हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप्स हैं। अब आप ये देखिए एटॉमिक वेट इनका अलग अलग आ रहा है। जब ये चीज अलग अलग आ रही है तो इस हिसाब से तो हमारे हाइड्रोजन की 3 जगह होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में। अब और एग्जांपल ले लो, जैसे देखो ऑक्सीजन, इस हिसाब से दोनों ऑक्सीजन की अलग अलग जगह होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में। अब क्लोरीन ले लो, इनकी भी अलग पोजीशन होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं था। ये सब चीजें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आइसोटोप्स की पोजीशन क्या होगी पीरियोडिक टेबल में। अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं तो उनकी पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये एक्सप्लेन इस बात को नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी इसका कंट्रीब्यूशन आज की पीरियोडिक टेबल में बहुत है। इसके काम को काफी इंपॉर्टेंस दी गई थी। लॉदरमेयर भी बिल्कुल इसके जैसा काम कर रहा था, बस उसने सिर्फ एलिमेंट्स को ग्राफ में प्लॉट किया, तो इस कारण उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। ये थी हमारी मेंडलीव की ड्रॉबैक। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, थैंक यू। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ, मैं इसको पीटी लिख रही हूँ, पीटी या बोहर्स टेबल भी बोलते हैं बच्चों। सबसे पहले व्हाट इज द बेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? इसका जो बेस था उसको दिया था हमारे मोजले ने। मोजले नाम के साइंटिस्ट ने आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था। What he states that the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their, याद रखना, it is based on atomic number, not on atomic weight। अब तक आपने जितने भी लॉ पढ़े, जो भी पढ़ा, उस सब में हमारी जो पीरियोडिक टेबल थी या जो भी हमारे मतलब अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का, वो किस पे बेस्ड था? एटॉमिक वेट पे। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम आजकल पढ़ते हैं, जो पीटी, वो हमारी किस पे बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन योर एटॉमिक नंबर। और व्हाई एटॉमिक नंबर बच्चों? क्योंकि देखो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और protons in neutral atom। ठीक है। अब जब भी आप कोई बॉन्ड बना रहे हो या तोड़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, किसी भी तरीके के बॉन्ड फॉर्मेशन में, जैसे मान लो मैं ये एटम ले रही हूँ, ये स्फेरिकल हो गया, इसके सेंटर में न्यूक्लियस हो गया। किसी भी तरीके के बॉन्ड फॉर्मेशन में हमारा न्यूक्लियस तो एज इट इज रहता है, फर्क किन का पड़ता है? मान लो मैंने क्लोरीन एटम लिया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 287, जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या हो जाएगा? 288। क्या बच्चों इसमें प्रोटॉन पे फर्क पड़ा? नहीं। क्या न्यूट्रॉन पे फर्क पड़ा? नहीं। तो फर्क किसमें पड़ता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे। इसीलिए हमारे इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रीअरेंजमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने एटॉमिक वेट को हटा के जो हमारा बेस लिया, दैट इज ऑन एटॉमिक नंबर। ये था आपका आज का लेक्चर। पीरियोडिक टेबल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। तब तक मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन दे देती हूँ। आज हमने स्टार्ट किया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स।
पीरियोडिक मीन्स ऐसी चीजें जो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं, चाहे सेम रहे, चाहे डिक्रीज हो, चाहे इंक्रीज हो, मतलब वो प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज दिखाएंगी। अब इसको पढ़ने के लिए हमने पहले पीरियोडिक टेबल की थोड़ी हिस्ट्री जानी। क्या था? सबसे पहले हमने पढ़ा डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड्स। डोबर्नियर ने क्या करा, एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के उस पे बेस पे अरेंज किया, एंड व्हाट ही स्टेट्स दैट कि एवरी फर्स्ट एलिमेंट्स the atomic weight of middle element is the average of first and third element. आप जो ट्रायड बना रहे हो, तीन तीन के जो भी आपने ग्रुप लिए, उसमें पहला और तीसरे का एटॉमिक वेट का एवरेज मिडल वाले के बराबर तक होगा। पर ये ज्यादा एप्लीकेबल नहीं कर पाया। सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स पे ट्रायड सक्सेसफुल रहे, लाइटर एलिमेंट्स पे बाकी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और कभी कभी तो सेम ग्रुप में ही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। जैसे मान लो अगर मैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ले लूं, तो ये सेम ग्रुप में ट्रायड क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का दिखा रहा है, बट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का ट्रायड ये नहीं दिखा रहा। फिर आया हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड क्या था, इसने म्यूजिक से रिलेट किया था केमिस्ट्री को। इसने ऐसे बोला कि हमारे 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। तो क्या है, फर्स्ट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को इसने रिजेंबल किया। अच्छा, ये नोबल गैस के बारे में इसने कुछ नहीं कहा था। तो जब नोबल गैस आई बाद में, तो ये फेल हो गई, क्योंकि तब हमारा 9th नंबर पे पहले नोबल गैस आ जाएगी। जैसे मैंने अभी जब उसका आपको अरेंजमेंट दिखाया था, तो उसमें नोबल गैस नहीं बनाई थी। जब स्कॉट ने नोबल गैस को डिस्कवर किया, तो उसने क्या है, ये फिर अरेंजमेंट आ ही नहीं पाया, क्योंकि तब पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही थी। तब पहले और 9वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आ रही थी। ठीक है, मतलब जिससे प्रॉपर्टीज चेंज हो गई थी। फिर आया हमारा लॉदरमेयर। लॉदरमेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट का ग्राफ प्लॉट किया था। जो हमारे ग्राफ की पीक्स होती थी, वो हमारी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की थी। असेंडिंग स्लोप हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के थे। डिसेंडिंग स्लोप हमारे एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के। अच्छा, और फिर हमने पढ़ा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट पे इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। और इसकी क्या प्रॉब्लम थी कि ये नहीं, पहले इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन देख लो। ये काफी सिस्टमैटिक वे में इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। जहां जहां इसे लग रहा था कि कुछ और एलिमेंट्स आने चाहिए, ही लेफ्ट सम स्पेस, इसने गैप्स छोड़ दिए थे। जैसे ई का एल्यूमिनियम मतलब गैलियम, और ई का सिलिकॉन मतलब जर्मेनियम। तो ये उसकी जगह पे इसने क्या करा था, स्पेस छोड़ दिया था, जो कि बाद में ठीक रहा और बाकी वही एलिमेंट्स आके डिस्कवर हुए। लेकिन इसकी जो कमी रही, दैट वाज द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, और कुछ एनोमलस पेयर को इसने इकट्ठा रख दिया था, या उनके मतलब एटॉमिक वेट कम ज्यादा थे, पर ये प्रॉपरली अरेंज नहीं कर पाया था। लास्ट आज हमने पढ़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ऑल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीटी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि इसका लॉ दिया था मोज़ेले ने। The physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number. By atomic number, क्योंकि किसी भी तरीके के केमिकल रीअरेंजमेंट्स में सिर्फ हमारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, अभी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लास्ट, हु गेव द रियल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एक नंबर में पूछा जाता है कई बार। रियल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज गिवन बाय चेन काउटिस। ये की पॉइंट है आज के लेक्चर का। चेन काउटिस, he gave the real classification of elements. Sanjay sir, kindly unmute everyone. Sanjay sir, stop recording and kindly unmute everyone. Sanjay sir,